हेलो, दिस इज़ रंजन सिंह फ्रॉम बुकबट एकेडमी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। मेरा जो ये वीडियो रहने वाला है उसमें मैं अरुणाचल प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो भी जनवरी का है उसको इसमें शामिल करने वाला हूं। तो अगर आप अरुणाचल प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर उस एग्ज़ाम का पार्ट है तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में जनवरी मंथ का खबर रहेगा, इसी तरीके से और भी मंथली वाइज वीडियो आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले अरुणाचल की न्यूज़ देखते हैं। तो शिव दर्शन सिंह जामवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज डीजीपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो शिव दर्शन सिंह जामवाल को नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया गया अरुणाचल प्रदेश का। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। इन्होंने रिप्लेस किया है आनंद मोहन को। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड साइन एग्रीमेंट फॉर पीएचओपी ग्रेफाइट एंड वेनेडियम ब्लॉक इन यजाली। तो जो न्यूली डिस्कवर ग्रेफाइट एंड वेनेडियम ब्लॉक है यजाली में, जिसको डिस्कवर किया था, जो कि केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसमें भी पीएचओपी का जो इलाका है वहां पर। तो इसका जो एक्सप्लोरेशन का जो एग्रीमेंट है वो गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। तो इसके लिए जो भी अथॉरिटी थे वो शामिल हुए थे और जो लाइसेंस है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड को गया है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो न्यूली डिस्कवर ग्रेफाइट एंड वेनेडियम ब्लॉक है वो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये जाली केईपेन्योर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्ड 35.7% ग्रोथ इन जीएसटी कलेक्शन। तो पिछले वर्ष के तुलना में जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन शो किया है वो अरुणाचल प्रदेश है, 35.7% के साथ में। तो जीएसटी की बात की जाए, फुल फॉर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस बनता है और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इसमें 4 स्लैब है, 0%, 5%, 18% एंड 40%। पहले 12% का भी हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है सुबी ताबा विंस रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान 2025। तो अरुणाचल प्रदेश की लेखिका सुबी ताबा, इनको रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है, डाउन लिट्स माउंटेन करके। तो आपको पूछा जा सकता है कि सुबी ताबा किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये ऑथर है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है कोरी वेलेस उन द एमटीबी नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल चैंपियन 2025। तो माउंटेन बाइकिंग जो रैली है, नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल चैलेंज इस इवेंट का नाम है। तो इसको जीता है कोरी वेलेस ने, जो कि एक कैनेडियन इंड्योरेंस साइक्लिस्ट है। इन्होंने जो अपना रेस है इसको 12 आवर्स 29 मिनट एंड 55 सेकेंड में इसको पूरा किया था। तो ये जो इवेंट रहा था नमसाई में रहा था। नेक्स्ट है कामला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव इन अरुणाचल प्रदेश। तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है सरकार की तरफ से। तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को पहले सुबानश्री मिडिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो 26,070 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। जो कैपेसिटी रहने वाली है वो 1720 मेगावाट की कैपेसिटी रहने वाली है। और इसमें 216 मीटर हाई कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा कमला रिवर के ऊपर। नेक्स्ट है लिखा नारी तादर नेम न्यू मेयर कामदीप डिप्टी। तो ईटानगर का न्यू मेयर बनाया गया है लिखा नारी तादर, जो कि वार्ड नंबर 16 से कॉर्पोरेटर बनी थी। और डिप्टी मेयर बनाया गया तोक ताबिन कामदीर को, जो कि वार्ड नंबर 19 से चुन करके आए थे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी। नेक्स्ट है के पेन्योर टू बिकम इंडिया फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। तो के पेन्योर को भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट माना गया है। तो के पेन्योर डिस्ट्रिक्ट जो कि हाल ही में फॉर्म हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का न्यू डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है। तो बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है सस्टेनेबल मैनर में और उसका लाभ लिया जा रहा है न्यूट्रिशन पर्पज में, हेल्थ के लिए और इनकम बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है विलेज कंटिन्यू अगेंस्ट सिलिकॉन फैक्ट्री इवन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एश्योरेंस। तो सिलिकॉन फैक्ट्री जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, जो निगलोक है वहां पर। तो इसमें जो सिलिकॉन फैक्ट्री है इसके खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है।
उनका ये कहना है जो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क है, ये जो उनका जो जगह जो है वो सही नहीं है, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, आसपास के जो लोग हैं उनके लिए जो इससे परेशानी खड़ी हो रही है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है ये पार्क। तो उनका कहना है कि ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क है इसको यहाँ से हटाया जाए, तो इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है ये। तो प्रोटेस्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क है या सेंटर है, ये अरुणाचल प्रदेश के किस इलाके में है, तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, निगलोक में। नेक्स्ट है सुबू चोकू रिसीव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड। तो सोशल वर्कर सुबू चोकू को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड दिया गया था ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था मुंबई में। तो सुबू चोकू जीरो से बिलोंग करते हैं, जो कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इनका जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है और सोशल सर्विस है उसके लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अरुणाचल इमेज एज बेस्ट परफॉर्मर अंडर NSRF। तो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से इस बार जो अरुणाचल प्रदेश को डाला गया है बेस्ट परफॉर्मर जो कैटेगरी है उसमें डाला गया है। तो नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क ये बताती है कि कोई राज्य या यूनियन टेरिटरी किस तरीके से जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उस पर वो काम कर रहा है उसको बढ़ाने में अपने इलाके में। तो इसमें 3 कैटेगरी है, एक तो बेस्ट परफॉर्मर है जो कि टॉप कैटेगरी है, उसके बाद एक लीडर कैटेगरी भी आता है और फिर टॉप परफॉर्मर भी आता है। यूएस मिलिट्री एक्शन इन वेनेजुला। तो साल के शुरुआत में वेनेजुला के ऊपर यूएस मिलिट्री का एक्शन देखने को मिला है। जो वेनेजुला का जो कैपिटल है काराकास, इस पे यूएस मिलिट्री ने हमला बोल दिया था, और जो वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को ये वहां से कैप्चर करके यूएस लेकर के गए थे। तो वेनेजुला का जो कैपिटल है वो काराकास है, और वहां पे जो करेंसी चलती है वो वेनेजुलियन बोलीवर चलती है। नेक्स्ट है इंडिया इमर्ज एज टॉप राइस प्रोड्यूसर। तो इंडिया टॉप राइस प्रोड्यूसर बन गया दुनिया में, इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ये जो डेटा है देख सकते हैं 150.18 मिलियन टन्स का पैदावार हुआ था राइस का, और चाइना में 145.28 मिलियन का पैदावार हुआ था। नेक्स्ट है न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ विल बी इम्प्लीमेंट दिस ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। तो सीबीडीटी के जो चेयरमैन है, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के जो चेयरमैन है रवि अग्रवाल, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 1 अप्रैल से इंडिया भर में न्यू डायरेक्ट टैक्स लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, और इसको फॉर्म किया गया था 1964 में। जो करंट चेयरमैन है वो रवि अग्रवाल है। नेक्स्ट है न्यू जिंजर स्पीसीज डिस्कवर इन अरुणाचल प्रदेश सियांग वैली। तो इस सियांग डिस्ट्रिक्ट का जो मिगलुंग एरिया है वहां पर नया एक जिंजर स्पीसीज डिस्कवर हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश को वैसे भी वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये जो जिंजर स्पीसीज है इसका साइंटिफिक नेम है पाराकैम्फेरिया अल्बा। ये नाम को ध्यान रखिएगा, पाराकैम्फेरिया अल्बा। नेक्स्ट है पीपल शुड वर्क सेल्फलेसली फॉर सोसाइटी। ये असल में न्यूज है। अरुणाचल प्रदेश के तेची गुबिन को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो इस बार जो 26 जनवरी का जो अवसर था उसमें पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे, 113 पद्मश्री अवार्ड में। तो अरुणाचल प्रदेश के तेची गुबिन जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इनको जो दिया गया है इनका जो सोशल वर्क है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, उसके लिए इनको दिया गया है। तो तेची गोविंद जी की बात करें तो ये सी योमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये पहले चीफ आर्किटेक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी रह चुके, जो 2024 में ये रिटायर हो गए थे। नेक्स्ट है अरुणाचली नायक कादुहुम बिलाई रिसीव सेना मेडल। तो 77 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अवसर पर प्रेसिडेंट के द्वारा सेना मेडल दिया गया था। 44 सेना मेडल दिया गया था, मतलब कि गैलेंट्री अवार्ड दिए गए थे। तो उसमें से एक सेना मेडल कादुहुम बिलाई को दिया गया है। तो कादुहुम बिलाई जो कि 42nd राष्ट्रीय राइफल में कार्यरत है, इनका जो ऑपरेशन था 15 मई को, ऑपरेशन नादर जिस ऑपरेशन का नाम था, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में था, तो उसमें जो ये ऑपरेशन है उसमें इनका जो बहादुरी है उसके लिए इनको ये सेना मेडल
दिया गया है। तो बिलाई जो है वो अंजाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है न्यू एस्ट्रोबिलांथिस स्पीसीज डिस्कवर इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक और फ्लावरिंग प्लांट का स्पीसीज डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो ये ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से। तो ये जो स्पीसीज है इसका साइंटिफिक नेम है एस्ट्रोबिलांथिस रितेसी। ये ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोबिलांथिस रितेसी ये फ्लावरिंग प्लांट का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है ऑर्बिचरी, इंपॉर्टेंट ऑर्बिचरी है। ताकर मारदे डाइज एट 64। तो एक रिनॉन पॉलिटिशियन अरुणाचल प्रदेश के जिन्होंने अलग अलग कैपेसिटी पे सर्व किया है अरुणाचल गवर्नमेंट में, तो इनका निधन हो गया 64 की उम्र में। तो ये पहले मेंबर भी रह चुके, फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर थे डापो रिजो से, जिनको अरुणाचल प्रदेश की असेंबली में जो चुन करके गए थे। अलग अलग कैपेसिटी पे इन्होंने सर्व किया, जैसे ये पंचायती राज मिनिस्टर भी रह चुके हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर रह चुके, डिप्टी स्पीकर रह चुके, होम मिनिस्टर रह चुके और चेयरमैन भी रह चुके ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। तो इम्पोर्टेंट ऑर्बिचरी है। तो ताकर मारदे जी जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है दोनी पोलो एयरपोर्ट एडजस्ट बेस्ट अंडर आरसीएस उड़ान। तो उड़ान स्कीम जो भारत सरकार का स्कीम है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए एयर रूट से, उस पर ये काम चलता है, उसके लिए स्कीम को बनाया गया। तो अवसर था विंग्स इंडिया 2026 जो कि हैदराबाद में चल रहा था। तो उसी में सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है राम मोहन नायडू, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया धोनी पोलो को। बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड गया है रीजनल कनेक्टिविटी के मामले में। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। तो 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। नेक्स्ट है आरबीआई होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। तो न्यूली फॉर्म बोर्ड है ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, जिसने रिप्लेस किया बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बीपीएसएस को। तो ये जो बोर्ड है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, इसको पिछले साल ही फॉर्म किया गया था 9 मई 2025 को। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग जनवरी मंथ में रही थी। इसको चेयर किया गया था आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब के द्वारा। तो इसका जो काम है वही है इंडिया में पेमेंट को, जो भी पेमेंट हो रहे हैं इंडिया भर में उसको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना। तो अब ये न्यूली फॉर्म बॉडी है तो इसका जो कॉम्पोजिशन है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये इसमें 6 मेंबर्स रहेंगे, 3 जो आरबीआई से रहेंगे और 3 जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो 3 आरबीआई के जो मेंबर है इसमें टोटल 6 हैं। तो 3 इसमें है संजय मल्होत्रा जो कि आरबीआई के गवर्नर है, उसके टी रविशंकर जो कि डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में, और विवेक दीप जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के। और 3 जो अदर मेंबर है वो है एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसके बाद है नागाराजू मद्रियाला, उसके बाद अरुणा सुंदर राजन जो कि एक रिटायर आईएएस ऑफिसर रह चुकी है। तो टोटल 6 मेंबर है। नेक्स्ट है इंडिया कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, तो जो कि फर्स्ट इंडिजिनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। तो जहां पे भी फर्स्ट लगता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप को कमीशन कर लिया गया। ये कमीशन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो इसका जो काम रहने वाला है वो ये टेकल करेगा ऑयल स्पिल्स को, मराइन पॉल्यूशन को, फायर फाइटिंग को और मैरीटाइम इमरजेंसी में ये मदद करने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड की। इसको बिल्ड किया गया है गोवा सीपीआर लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है ये जरूरी रहता है। और भी डिटेल से देख सकते हैं। इसका जो लेंथ है 114.5 मीटर का ये शिप है। स्टैटिक फैक्ट की बात की जाए तो नेवी डे को सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 4 को। और जो इंडियन नेवी का जो एम्बेलम है वो लिया गया है शिवाजी महाराज जिनको फादर ऑफ नेवी इन इंडिया कहा जाता है, तो उनका जो एम्बेलम था उसी एम्बेलम को इंडियन नेवी में इंडियन नेवी का एम्बेलम बनाया गया है। नेक्स्ट है काम्या कार्तिकेयन स्की टू द साउथ पोल। तो काम्या कार्तिकेयन जिन्होंने इतिहास रच दिया है, ये महज 17 साल की थी जब इन्होंने इतिहास रचा था। तो ये इंडिया की यंगेस्ट इंडियन बनी है जो कि साउथ पोल को स्की किया है, और दुनिया में सेकेंड यंगेस्ट वुमेन बनी है जिन्होंने साउथ पोल को स्की किया है।
तो साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका में इन्होंने स्की किया था 115 किलोमीटर्स। एक्सरसाइज डिजायर साइक्लोन 2 स्ट्रेंथन इंडिया यूएई मिलिट्री कॉर्पोरेशन। तो इंडिया और यूएई के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है डिजर्ट साइक्लोन 2, उसका सेकेंड एडिशन हुआ था अबू धाबी में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी पूछा जाता है जीके में। तो बहुत सारी कंट्री है जो आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज करती है ताकि इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाया जा सके और जो आपस में जो रिश्ते हैं उसको बेहतर किया जा सके। तो इसमें इंडिया और यूएई के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो डिजर्ट साइक्लोन 2 उसको कहा जाता है और इसका सेकेंड एडिशन रहता है, तो एडिशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है न्यू एक्सरसाइज ड्यूटी एंड चेस फॉर टबैको पान मसाला। तो 1 फरवरी से नया एक्साइज ड्यूटी और चेस जो है 40% का वो पान मसाला और टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर में लग गया है। इंडिया रिकॉर्ड 166 टाइगर डेथ इन 2025 एनटीसीए डेटा सोर्स। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एक डेटा रिलीज की गई है, तो उसमें 166 टाइगर का डेथ रिकॉर्ड किया गया 2025 में। सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो मध्य प्रदेश में हुआ है 55, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट है परले मिसाइल स्ट्रेंथन इंडिया टेक्टिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो परले मिसाइल सिस्टम जो कि एक सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम है जिसका रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। इसका जो स्पीड है मैक 6 को ये टच कर जाती है, जो कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उससे भी ज़्यादा है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था उड़ीसा का जो चंदीपुर है वहाँ पर। तो डीआरडीओ द्वारा इसका ये ट्रायल किया गया था। तो इसने जो अपना लक्ष्य है उसको सफलतापूर्वक उसको इसने स्ट्राइक किया था। नेक्स्ट है नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इन गुवाहाटी, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो था वो गुवाहाटी में रहा था। जो थीम था वो था इंडिया टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। थीम को भी ध्यान रखिएगा, इंडिया टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन। तो ये जो कॉन्फ्रेंस रहा था 8 से लेकर के 9 जनवरी तक रहा था गुवाहाटी में। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स एग्जीबिशन ऑफ सेक्रेट पिरावा बुद्धा रिलिक्स। तो पिरावा साइट से जो बुद्धा के जो रिलिक्स मिले थे उसका एग्जीबिशन रखा गया था न्यू दिल्ली में, तो उसी का ये न्यूज है। तो ये रिलिक्स दुनिया भर में जहां तहां स्प्रेड हो गए थे, तो उसी को इस सब जगह से कलेक्ट करके ये न्यू दिल्ली में जो एग्जीबिशन लगा था वहां पर इसका एग्जीबिशन रखा गया था। नेक्स्ट है एनसीईआरटी सेट फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मतलब कि एनसीईआरटी, इसको यूजीसी के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल गया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एनसीईआरटी स्पेशलाइज डिग्री कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज अब लॉन्च कर पाएगी। इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक लॉन्च एट जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा। तो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक खोला गया है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा में। तो इसमें जितने भी अभी तत्कालीन एआई जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाएगा इसके कैंपस में। और ये क्लिनिक को डेवलप किया जा रहा है आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी लखनऊ द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ओपन फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर विजुअल इम्पेयर। तो उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, वहाँ पर इंडिया का पहला ब्रेल लाइब्रेरी खोला गया है। इस लाइब्रेरी में 4000 से भी ज़्यादा बुक्स रखे जाएंगे। नेक्स्ट है और बिचरी है सुरेश कलमारी पासेस अवे एट 81 इन पुणे। तो ये पुणे से पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस लीडर है, रह चुके हैं ये। तो इनका 81 के उम्र में इनका निधन हो गया सुरेश कलमारी जी का। नेक्स्ट है डेल्सी रोड्रिगेज टेक्स ओवर वेनेजुला एमिड यूएस प्रेशर। तो डेल्सी रोड्रिगेज जो कि वेनेजुला की वाइस प्रेसिडेंट थी, उनको वेनेजुला का नया प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जो यूएसए का जो मिलिट्री एक्शन था वेनेजुला पे उसके बाद। नेक्स्ट है पीएम मोदी टू होस्ट जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ऑन इंडिया विजिट।
तो जर्मन चांसलर मतलब कि जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है फ्रेडरिक मर्ज, वो इंडिया के ऑफिशियल विजिट पे थे जनवरी 12 से लेकर के 13। तो इनकी जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और दोनों ही देश के बीच में 19 स्ट्रेटेजिक डील साइन किए गए हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि डिफेंस, टेक और मिनरल कॉर्पोरेशन। तो इसमें से जो सबसे हाईलाइटेड जो डील था वो था 8 बिलियन डील जो हुआ है इंडिया और जर्मनी के बीच में, जिसमें जर्मनी की जो कंपनी है वो इंडिया के लिए 6 नेक्स्ट जनरेशन कॉन्वेंशनल सबमरीन बनाएगी। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 70I के तहत। तो इसमें जर्मनी की जो कंपनी है थाइसेन क्रूप मराइन सिस्टम, और इंडिया की जो कंपनी है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, तो ये दोनों मिल करके 6 एडवांस सबमरीन बनाएंगे। ये 8 बिलियन का एक मैसिव डील है। नेक्स्ट है रेयर कुशान कॉइन लैपिस लजूली अनअर्थड तक्षशिला वीर माउंट। तो तक्षशिला जो कि एक ऐतिहासिक शहर रहा है, तो तक्षशिला की जो यूनिवर्सिटी है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वहाँ पर थी तक्षशिला में, और उसका जो वीर माउंट जो इलाका है जो कि यूनेस्को लिस्टेड साइट भी है वीर माउंट तक्षशिला में, तो यहाँ पर एक्सकवेशन चल रहा था आर्कोलॉजिस्ट द्वारा, तो वहाँ से कुशान कॉइन बरामद हुए और कुछ आर्टिफैक्ट्स बरामद हुए जिसको लेपिस लजूली कहा जा रहा है। तो कुशान कॉइन जो है, जो कुशान अंपायर था जो कि इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो क्षेत्र है जो नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान तक फैला हुआ था, तो ये 2nd सेंचुरी एडी में ये कुशान एम्पायर था, तो उसके कॉइन वहां से बरामद हुए, और 6th सेंचुरी BC के लापिस लाजुली जो आर्टिफैक्ट्स है वो भी वहां से बरामद किए गए हैं। नाइन्थ सीधा डे, तो 9 सीधा डे जनवरी 6 को मनाया गया था। सीधा असल में ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया का, जिसको तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जा रहा है लंबे समय से। तो असल में जो भारत सरकार है उसकी पहल रही है कि जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है मेडिसिन के उसको हाईलाइट किया जा सके, तो उसके लिए 2014 में एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री भी खोली गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष का फुल फॉर्म बनता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सीधा एंड हेमोपैथी। तो ये जो सीधा जो जो ट्रेडिशन है मेडिसिन का, उसको 6 जनवरी को इस बार मनाया गया था। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन टू बिगिन ट्रेल ऑन जिन सोनीपत रूट। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था जिन सोनीपत रूट जो है हरियाणा में, 26 जनवरी को यह परीक्षण रहा था। तो ये जो रूट है 90 किलोमीटर लंबा रूट है, उस पर इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को चलाया गया है। तो इंडिया ने इसके साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने नाम कर लिया है। दुनिया में बहुत कम देश है जहाँ पर ट्रेन जो है हाइड्रोजन से चलाई जा रही है। तो ये ज़रूरी भी है क्योंकि सारी दुनिया जो है वो क्लीन फ्यूल की तरफ मूव कर रही है, तो उसमें ये हाइड्रोजन जो है एक अच्छा विकल्प है। ये क्लीन फ्यूल है और इसको बनाया भी जा सकता है आसानी से। तो इसमें जो मैक्सिमम स्पीड जो अचीव की जा सकती है हाइड्रोजन फ्यूल से वो 110 से लेकर के 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की जा सकती है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। तो इनॉग्रल है, इंपॉर्टेंट है, पहला एडिशन है ये। तो इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, तो इसको इंडिया ने होस्ट किया था भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। तो ये जो इवेंट रहा था 21 से लेकर के 23 जनवरी तक चला था, और इसमें 100 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स ने इसमें शिरकत किया था। तो इसका जो थीम रहा था वो था डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो जितने भी दुनिया के जो इलेक्शन कमीशन है वो इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया था, और जो थीम है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड। तो यूनाइटेड नेशन हर साल जो ईयर रहता है
उसको किसी न किसी क्षेत्र के लिए या काम के लिए डेडिकेट करती है। तो इस बार का जो ये ईयर है 2026, इसको यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है, इसको हम इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी है। फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन मनोज कोठारी पास अवे। तो इंडिया के मशहूर बिलियर्ड चैंपियन, स्नूकर के खिलाड़ी मनोज कोठारी, इनका 67 के ईयर में इनका निधन हो गया है। ये 2 बार वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर चुके थे। पहला जो टाइटल इन्होंने जीता था 1990 में, उसके बाद सेकंड जो टाइटल था वो 1997 में। ये नेशनल कोच भी रहे थे बिलार्ड का 2011 से। ये लगातार 15 साल तक इंडिया के कोच रहे थे और इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया था 2005 में। तो इम्पोर्टेंट और ब्रीचरी आपको पूछा जा सकता है, मनोज कोठारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है डीआरडीओ सेलिब्रेट 68 फाउंडेशन डे। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस रहता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो सेलिब्रेशन है वो 68 फाउंडेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया था। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो डीआरडीओ को फॉर्म किया गया था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो तत्काल जो चेयरमैन है वो समीर वी कामत है। नेक्स्ट है ए.के. बाला सुब्रमण्यम अपॉइंटेड AERB चेयरमैन। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने अपॉइंट किया है ए.के. बाला सुब्रमण्यम को एज ए चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो इन्होंने रिप्लेस किया है डी.के. शुक्ला को। तो जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, इसका स्थापना हुआ था 1983 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ए.के. बाला सुब्रमण्यम AERB के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है रिनॉन्ड इकोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटल थिंकर माधव गेडगिल पास्ट अवे। तो माधव गेडगिल का 83 की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये मशहूर इंडिया के इकोलॉजिस्ट रह चुके हैं और इन्वायरमेंटल थिंकर रह चुके हैं। UIDAI लॉन्च उदय मैस्कट टू सिंप्लीफाई आधार कम्युनिकेशन। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि UIDAI का फुल फॉर्म बनता है, जिसका प्रोडक्ट आधार कार्ड है। तो इसने एक मैस्कॉट मतलब कि शुभांकर एक जारी किया है, एक लड़का है उदय नाम का। तो इसको मैस्कॉट बनाया है UIDAI ने। तो जो आधार नंबर है वो 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड रहता है, ये ध्यान रखिएगा, 12 डिजिट रहते हैं इसमें। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन कलपेट्टा केरला। तो केरला का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इंडिया का पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है। इसका मतलब यह है कि जो भी वहाँ पे जो फंक्शनिंग है कोर्ट की, वो डिजिटल तरीके से हो रही है और वहाँ पर पेपर बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस रैंक फर्स्ट इन ICJS 2.0 नेशनल रैंकिंग। तो उत्तराखंड पुलिस को फर्स्ट रैंक दिया गया है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि भारत सरकार की एक पहल है, जिसमें प्रयास ये किया गया है कि जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको डिजिटलाइज किया जा सके। तो इस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम जो किया है उत्तराखंड पुलिस ने किया है, इसलिए इनको फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट है जिनसन जॉनसन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल एथलेटिक्स। तो जिनसन जॉनसन इंडिया के मशहूर एथलेटिक्स जो कि स्प्रिंटर रह चुके हैं और इनके नाम नेशनल रिकॉर्ड भी था। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इनका जो करियर था वो 15 साल से भी लंबा करियर रहा था और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था इनका 2018 का जो जकार्ता एशियन गेम था, उसमें इन्होंने 1500 मीटर में गोल्ड जीता था और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। और उसी एशियन गेम में 800 मीटर में सिल्वर भी अपने नाम किया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो था वो नागपुर में था 10 जनवरी को 1995 में। और वर्ल्ड हिंदी डे जो है उसके साथ एक और है हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे अलग अलग है। हिंदी दिवस मनाया जाता है सितंबर 14 को, क्योंकि सितंबर 14 1949 को हिंदी को, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट है,
उसको इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है और सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा क्लियर्स 10,000 करोड़ टाटा पावर सोलर प्लांट इन गंजम। तो टाटा सोलर पावर प्लांट लगाने जा रही है उड़ीसा का जो गंजम है, उसमें ये मैसिव इन्वेस्टमेंट करने वाली है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है, पुरी हैज इमर्ज एज इंडियाज फर्स्ट सिटी वेयर रेसिडेंट कैन सेफली ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द टेप। तो पुरी इंडिया का पहला शहर बना है जहां पर जो टेप वाटर है उसमें 24/7 उसमें पानी आएगा और उसको डायरेक्टली जो लोग हैं उसको पी सकते हैं। तो इसके पीछे जो ये जो सफलता मिली है, इसके पीछे एक मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में, जो तत्कालीन उड़ीसा के जो सीएम थे नवीन पटनायक, उनके द्वारा ड्रिंक ड्रिंक फ्रॉम टेप मिशन। तो 2021 में लॉन्च किया गया था और अब ये जमीनी हकीकत बन गया है। नेक्स्ट है, जस्टिस रेवाटी मोहिते देरे बिकम मेघालय फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस। तो जो भी फर्स्ट रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेघालय के फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस रेवाटी मोहिते देरी। नेशनल यूथ डे, तो नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये जो अवसर है 12 जनवरी, ये स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी है, तो इसको हम लोग नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाते हैं पूरे इंडिया भर में। तो आपको ये पूछा जा सकता है, एक तो ऐसे पूछेगा कि नेशनल यूथ डे कौन से डेट में रहता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और किनके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो इसको 1984 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, यूएस होस्ट G7 टॉक ऑन रेयर अर्थ सप्लाई चेन। तो G7 की जो मीटिंग है इस साल की, वो उसको फ्रांस होस्ट करने वाला है, पर ये जो मीटिंग है ये अलग से यूएसए में कंडक्ट किया गया था ये मीटिंग। तो इसमें जितने भी G7 के जो मेंबर है वो यूएसए गए थे और जो मुद्दा था वो था रेयर अर्थ सप्लाई चेन को लेकर के। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका जो मोनोपोली है वो चाइना के हाथ में है। तो बीच में जब यूएसए ने टैरिफ लगाया था चाइना के ऊपर, तो चाइना ने ये जो सप्लाई है रेयर अर्थ मिनरल का उसको रोक दिया था। तो ये मोनोपोली को हटाने के लिए, ताकि रेयर अर्थ सप्लाई का जो चेन है वो बाधित ना हो और किसी एक देश के ऊपर निर्भर ना रहे, उसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टेक मिसाइल। तो थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था डीआरडीओ द्वारा। 11 जनवरी को ये परीक्षा रहा, ये जो ट्रायल जो टेस्ट था वो किया गया था केके रेंज अहिल्यानगर महाराष्ट्र में। तो ये एक एडवांस एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसको जो सोल्जर है वो कंधे पर रख करके इसको लॉन्च कर सकती है। तो दुश्मन का जो एयरक्राफ्ट है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम्ड आफ्टर डीबी पाटिल। तो महाराष्ट्र के एक रिनोन पॉलिटिशियन डीबी पाटिल, उनके नाम पर नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनके नाम पर रख दिया गया है। तो अब जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर जाना जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया टू होस्ट 28 कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो 28th एडिशन कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये जो इवेंट रहा था ये न्यू दिल्ली में था 16 जनवरी को। तो इसमें जितने भी 60 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, मतलब कि जो स्पीकर्स हैं, उनकी ये मीटिंग रही थी। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, तो न्यू दिल्ली में रहा था और एडिशन इंपॉर्टेंट है, 28th ये कॉन्फ्रेंस रहा था। इसको संबोधित किया गया था जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला द्वारा, ये चेयरपर्सन भी थे ये जो कॉन्फ्रेंस रहा था इसका। नेक्स्ट है, इंडिया अनवील्स लोगो एंड वेबसाइट फॉर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी। तो ब्रिक्स समिट जो है इस बार का 2026, इसको इंडिया होस्ट करने वाला है। तो इसी के अवसर पर ब्रिक्स का जो लोगो है और इसका डेडिकेटेड वेबसाइट है, भारत सरकार ने इसको जारी किया था। तो इंडिया में अलग अलग जगह पर ये ब्रिक्स के अलग अलग मीटिंग्स रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। तो 83rd एडिशन गोल्डन ग्लोब अवार्ड का वो जारी किया गया था।
तो फिल्म एंड टेलीविजन के लिए दिया जाता है। तो इसको जनवरी 12 को इसको रिलीज किया गया था। तो बेस्ट फिल्म ड्रामा जो गया है वो हेमनेट को गया है। बेस्ट मेल एक्टर जो गया है ड्रामा के लिए वो गया है वेगनर मोरा को द सीक्रेट एजेंट के लिए। उसके बाद जो बेस्ट फीमेल एक्टर गया है वो जेसी बकले को गया है हेमनेट के लिए। बेस्ट टेलीविजन सीरीज गया है ड्रामा द पिट को। फीमेल एक्टर गया है, बेस्ट फीमेल एक्टर गया है टेलीविजन सीरीज के लिए ड्रामा रिया सीहोन प्लूरीबस के लिए। उसके बाद टीवी सीरीज जो है बेस्ट मेल एक्टर गया है नोआ वेले को द पिट के लिए। बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी गया है ऑन टेलीविजन रिकी जार्विस को मोटिलिटी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर गया है फिल्म के लिए पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर एनदर। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद बेस्ट पोस्ट पॉडकास्ट गया है, जो पॉडकास्ट रहा था गुड हैंग विथ एमी पोलर का जो पॉडकास्ट रहा था उसको बेस्ट पॉडकास्ट दिया गया है। कोची टू होस्ट इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस 2026। तो इस बार का जो इंटरनेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 9th एडिशन था उसको कोची ने होस्ट किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस रहा था ये फरवरी 23 से लेकर के 26 तक चला था। इसका जो थीम रहा था स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। नेक्स्ट है राजस्थान फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज। तो राजस्थान का पहला फुली ऑर्गेनिक विलेज जो है वो बन गया है बमनवास कंकर पंचायत। तो ऑर्गेनिक विलेज मतलब जो खेती जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से वहाँ पे की जा रही है, नेचुरल तरीके से की जा रही है। जो खाद है ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स का डेब्यूट हुआ था जनवरी में। तो जनवरी 19 में इस जो नया जो इंडेक्स है इसको जारी किया गया था। ये जो इंडेक्स है इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जारी करती है। असल में ये न्यू दिल्ली का पहल है। ये जो इंडेक्स है ये न्यू दिल्ली का सोच है कि इस तरीके से भी एक इंडेक्स जारी किया जा सके। तो इसमें मेन ये रहता है कि ये जो इंडेक्स है ये इवोल्यूट करती है कि कोई देश जो है अपने जो लोग है उसके प्रति कितना रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें 154 कंट्री को इवोल्यूट किया गया था और इसमें जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 16 रैंक इंडिया ने हासिल किया है 154 कंट्रीज में से। और सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। तो इंडिया की रैंकिंग और टॉप जिसने किया है ये दोनों जो है रैंकिंग आप ध्यान रखना है आपको। और मेन यही होता है इसमें, ये जो रैंकिंग के पीछे जो मेन आइडिया रहता है कि कोई भी कंट्री जो है वो अपने सिटीजन के टुवर्ड्स, इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स और ग्लोबल कम्युनिटी के टुवर्ड किस तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट है एलिसा हेली अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर इंडिया सीरीज। तो एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया विमेंस क्रिकेट की प्लेयर, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है जो इंडिया की जो सीरीज चल रही थी उसके बाद। तो इनका अगर हम लोग कैरियर देखें तो इन्होंने 162 T20 खेले हैं, 126 ODI खेले हैं और 11 टेस्ट खेला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। नेक्स्ट है आर्मी डे। तो आर्मी डे जनवरी 15 को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा। ये जो कॉमेमोरेट करता है जो फर्स्ट फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे, जो उनको फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बनाया गया था आर्मी का। तो इनका जो अपॉइंटमेंट का जो डेट था जनवरी 15 रहा था, तो उसी को हम लोग आर्मी डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट रहा था जनवरी 15 1949 को। नेक्स्ट है सेंटर अपॉइंट शत्रुजीत सिंह कपूर एज ITBP चीफ, प्रवीण कुमार एज हेड BSF। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जो ITBP है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इसका जो डायरेक्टर जनरल है DG जो है वो शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जो DG है वो प्रवीण कुमार को बनाया गया है। ITBP के चीफ शत्रुजीत सिंह कपूर और BSF के चीफ प्रवीण कुमार। एक और अपॉइंटमेंट है सेंटर अपॉइंट राकेश अग्रवाल एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के न्यू डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं राकेश अग्रवाल को। इंडिया फर्स्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट बिगिन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। वहां पे इंडिया का पहला ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है।
तो यहाँ से फर्टिलाइजर भी बनेगी और ग्रीन हाइड्रोजन भी बनेगा यहाँ से, जो कि फ्यूचर फ्यूल जिसको माना जाता है हाइड्रोजन को। अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन ट्रेन भी चलाया गया था, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण रहा था जिन सोनीपत रूट में। और साथ में एमोनिया जो कि फर्टिलाइजर है, वो भी ये जो प्लांट बनने वाला है वहां से बन करके निकलेंगे। नेक्स्ट है आर्यन वर्सने बिकम्स इंडिया 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। तो अभी तक इंडिया में से टोटल जनवरी तक 92nd ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ग्रैंड मास्टर असल में चेस की उपाधि है। तो आर्यन वार्सने में 21 साल की उम्र में इनको इंडिया का 92nd ग्रैंड मास्टर बना दिया गया। नेक्स्ट है फिंकी रिवर रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो दुनिया में सबसे पुराना रिवर फिंकी रिवर को माना गया है। ये 300 से लेकर के 400 मिलियन साल से ये अर्थ पे ये बह रहा है। तो ये जो फिंकी रिवर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ये बहता है। और ये जो इसकी जो लंबाई है रिवर की 640 किलोमीटर। तो 640 किलोमीटर्स ये ऑस्ट्रेलिया में ये फ्लो करता है और दुनिया का सबसे पुराना रिवर इसको माना गया फिंकी रिवर। इंपॉर्टेंट न्यूज है। ट्रम्प एक्सेप्ट माचाडोज नोबेल्स मेडल। तो वेनेजुएला के जो अपोजिशन लीडर थी मारिया कोरिना मचाडो, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, इन्होंने अपना जो नोबेल पीस प्राइज है वो ट्रम्प के साथ शेयर कर लिया है, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ। श्री प्रवीण वशिष्ठ अपॉइंटेड विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके नई कमिश्नर अपॉइंट हुए प्रवीण वशिष्ठ। तो जो सीबीसी जो रहता है वो प्रेसिडेंट द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है ए डिकेड ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया में स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम बनाया जा सके। तो उसका ये 10वां साल मनाया गया है जनवरी 16 को। तो इस 10 साल में टोटल 2 लाख स्टार्टअप्स है, जो रजिस्टर स्टार्टअप्स है। तो ये जो डेटा है इसको ध्यान रखिएगा, 10 साल में इंडिया में 2 लाख स्टार्टअप रजिस्टर किए गए हैं। EU leaders to attend India's 77 Republic Day celebration। तो इस बार का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था वो 77 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था। तो इसके जो चीफ गेस्ट थे वो 2 लोग थे। एक थे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो दा कोस्टा और फिर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डर लेन। तो ये दोनों मुख्य अतिथि थे 77 रिपब्लिक डे के परेड में। तो इनका जो ऑफिशियल विजिट था ये जनवरी 25 से लेकर के 27 तक था और इंडिया और EU के बीच में कई सारे डील भी साइन किए गए थे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद इंडियाज विजिट ऑन जनवरी 19। तो जनवरी 19 को यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ये इंडिया की ऑफिशियल विजिट पे आए थे और इंडिया के साथ कई सारे मुद्दों पे डील साइन की गई थी। नेक्स्ट है लोकपाल ऑफ इंडिया मार्क्स फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 16। तो जनवरी 16 को लोकपाल का फाउंडेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो जनवरी 16 2014 में लोकपाल एंड लोकायुक्त को स्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। ये दोनों जो है एंटी करप्शन एजेंसी है। तो जो लोकपाल के जो चेयरपर्सन है इंडिया के अभी वो AM खानविलकर साहब है। नेक्स्ट है सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट 2023 में इसको रखा गया था और सेकेंड जो है बुद्धिस्ट समिट जनवरी में ये समिट रही थी, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था इसको। जो थीम रहा था कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएक्सिस्टेंस। तो इसका जो मेन एम यही है कि जो बुद्ध का जो टीचिंग है उसको अभी का जो सिचुएशन है, जो सीनरी है, उसको उनकी जो टीचिंग है
उसको यूज किया जाए और जो भी प्रॉब्लम है उसको टैकल किया जाए दुनिया में। नेक्स्ट है विदर्भा क्लिंच मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल। तो विजय हजारी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है, तो इसको पहली बार जीता है विदर्भा ने, जिसने सौराष्ट्र को हराया था। जो भी फर्स्ट रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देवोस में रहा था, स्विट्जरलैंड के देवोस में। तो इसका जो थीम रहा था वो था ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। ये 5 दिन तक ये समिट चला था। तो इसमें 3000 से भी ज़्यादा ग्लोबल लीडर्स ने इसमें शिरकत किया था। इंडिया के तरफ से भी अश्वनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, के राम मोहन नायडू गए थे। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देवोस में रहा था, और देवोस में वैसे होता है हमेशा। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो जनवरी 17 को इंडिया का फर्स्ट स्लीपर, ध्यान रखिए स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च किया गया था। हरी झंडी दिखाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो ये जो हरी झंडी है प्रधानमंत्री ने मालदा से दिया था हरी झंडी। और ये जो ट्रेन चली थी ये कामाख्या टू हावड़ा। तो ये जो ट्रेन जो है कामाख्या से हावड़ा चली थी और इसी रूट पे ये ट्रेन चलेगी। इसमें टोटल जो है 14 आवर्स लगेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी जो कि प्रेसिडेंट है युगांडा के, ये 7वीं बार चुन करके आए हैं, फिर से प्रेसिडेंट बने। ये 7th टर्म है इनका। तो कोई भी कंट्री के बारे में जैसे कि जीके पूछा जाता है, वहाँ का करेंसी हो गया, हेड को पूछा जाता है, तो आप उसी को पढ़े जो आपको न्यूज़ में दिखता है। उसी कंट्री के हेड के बारे में जाने और उसी कंट्री का जो करेंसी है उसको देखें जो न्यूज़ में आपको दिखता है, वहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट है सी डॉट विन स्कॉच अवार्ड। तो सी डॉट मतलब कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये 104th स्कोच समिट रहा था। तो इसमें जो सी डॉट का प्रोडक्ट है एडवांस डिजास्टर एंड इमरजेंसी अलर्ट प्लेटफॉर्म जो कि ऐप है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। सी डॉट का जो ये प्रोडक्ट है इसको स्कोच अवार्ड 2025 दिया गया है। 86th AIPOC बिगिन एट उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो 86 एडिशन ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो कि एक लंबे अंतराल के बाद में हुआ था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस रहा था ये उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है लखनऊ में, वहां पर ये रहा था। तो इंडिया भर के जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, मतलब स्पीकर है जो रीजनल असेंबली है उसके, वो इसमें शिरकत करने गए थे। तो जो इनॉग्रेशन जो सेशन है उसको एड्रेस किया गया था ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा। तो एडिशन जरूरी है और वेन्यू जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा हो गया है। तो बाकी जो पार्ट्स है जनवरी मंथ का उसको हम लोग दूसरे पार्ट में कवर करेंगे।